हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई का अड्डा पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। क्योंकि आज मैं इंग्लिश स्पोकन का एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर के आया हूं। वह समय की डिमांड को देख करके आजकल इंग्लिश की हर जगह जरूरत पड़ रही है, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, हर जगह इंग्लिश का डिमांड है। इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। आप इंग्लिश न बोल पा रहे हैं, इस वजह से आपको कभी रिग्रेट फील ना हो, उसी के संदर्भ में मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में जो कम्युनिकेशन करते हैं किसी से हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे करें। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर में लेकर के आया हूं जो यूं कहें तो एक मुहावरा है, बट उसका डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि उसको हम डे टू डे लाइफ में अपने कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको इंप्लीमेंट करने से हो सकता है कि आपकी इंग्लिश और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगे और आपकी इंग्लिश पर पकड़ बढ़ती जाए। और बेसिक सी चीज है कि जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इंग्लिश में, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो वह आपके लिए इजी होता जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेंटेंस है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे बुलाओ। ऐसे सेंटेंस जो हो गया सो हो गया, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। या फिर बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें आराम से बात करनी चाहिए। मीन्स आप इसका यूज अक्सर करते हैं, डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो इसको इंग्लिश में अगर हमें यूज करना होगा तो उसको कैसे बोलेंगे, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो जो हो गया सो हो गया क्या अंग्रेजी होता है? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अब उसके बाद से जो रेस्ट सेंटेंस होता है उसकी हमें इंग्लिश लिख देनी होती है और सेंटेंस सिंपली बन जाएगा। सो जो हो गया सो हो गया, इसकी अंग्रेजी अभी हमने बताया कि लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ये सेमीकोलन देंगे हम। उसे बुलाओ, अब उसे बुलाओ, तो हो जाएगा अब की अंग्रेजी नाउ, या अब की अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं। उसे बुलाओ इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में जानते ही हैं कि पहले वर्ब आता है, उसके बाद उसे को हिम या हर लिख सकते हैं। अब अगर किसी मेल को रिफर है उसे, तो हिम लगाएंगे, और फीमेल को अगर रिफर है उसे, तो हर लगा देंगे। अब की अंग्रेजी हम लिखेंगे नाउ। तो कितना सिंपल है। ऐसे ही ट्रिक से ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस, जनरल सेंटेंसेस होते हैं जिसका यूज करके हम डे टू डे इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो इजीली लिख भी सकते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसे सेंटेंस दिख रहा था, आइडिया नहीं होगा तो हम सोचेंगे कि कैसे इसको स्टार्ट करें, क्या लिखें हम। बट जब हमें पता चल गया कि जो हो गया सो हो गया की अंग्रेजी लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स अगर हम लिख दे तो इजीली बना सकते हैं। तो बस बना दिए। ऐसे ही आपका सेकेंड सेंटेंस है, जो हो गया सो हो गया, हमें फिर से मित्र बनना चाहिए। तो जो हो गया सो हो गया की अंग्रेजी हम लिख देंगे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। उसके बाद सेमीकोलन हम दे देंगे। हमें फिर से मित्र बनना चाहिए, तो वी, और ये चाहिए मीन्स ये मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के लिए हमें शुड लगाना चाहिए कि अंग्रेजी हमें लिखना है शुड। वी शुड बी, मित्र तो फ्रेंड्स, फिर से की अंग्रेजी हम लिख देंगे अगेन। वी शुड बी फ्रेंड्स अगेन। कितना इजी है, देखिए। जो हो गया सो हो गया, हमें फिर से मित्र बनना चाहिए। तो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, वी शुड बी फ्रेंड्स अगेन। वेरी सिंपल। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, जो हो गया सो हो गया, अब स्कूल जाओ। तो जो हो गया सो हो गया की अंग्रेजी हो जाएगी
लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स and after that semicolon, then rest of the sentence of school. जाओ, now go to school. It's pretty simple. If you once start speaking English, then no one could stop you. So let's start our last sentence. जो हो गया सो हो गया, अनुष्का कल यहाँ आ रही है। जो हो गया सो हो गया कि अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अनुष्का कल यहां आ रही है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे अनुष्का। अनुष्का के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, आना का हो जाएगा कम में आईएनजी कमिंग। यहां की अंग्रेजी लिखेंगे हियर। उसके बाद कल, जो कि आने वाला कल है, तो उसकी इंग्लिश होती है टुमारो। इस प्रकार हमने कितना इजीली इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, 5 मिनट भी नहीं लगे और हम एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख गए। अगर आप ऐसे ही सेंटेंसेस, ऐसे ही डेली बेस्ड इंग्लिश स्पोकन के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप हाफ देखेंगे या कम देखेंगे तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट या जो भी आपको समझाया गया उस वीडियो में समझ में ना आए, लेकिन पूरा जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और सीख भी जाएंगे। तो चलिए फिर एक सेंटेंस से जो हो गया सो हो गया, हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। नीचे वाला सेंटेंस हम बना दे रहे हैं, हाई स्पेस है, ऊपर वाले को इधर उधर मूव करना पड़ेगा, नीचे वाला बना दे रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, हमें अनुज से बात करनी चाहिए। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। हमें अनुज से बात करनी चाहिए, ये भी मोडाल वर्ब्स का सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा वी के साथ हो जाएगा शुड। वी शुड चाहिए कि इंग्लिश शुड, वी शुड। बात करना का इंग्लिश होता है टॉक। वी शुड टॉक टू, किससे बात करनी चाहिए तो अनुज से, तो वी शुड टॉक टू अनुज। लास्ट में फुल स्टॉप। अब बाकी की ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस आपके ये हम होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इसको होमवर्क के रूप में रखिए, अपने पास बनाइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है या जो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सही करेंगे या जो प्रॉब्लम हो उसको दूर किया जाएगा। एक बार फिर से आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।